आज की एक्सरसाइज से पता चल गया होगा कि आज हमारा बैक वर्कआउट है। अभी हम लोग लेंगे लैट पुल डाउन्स और उसके साथ में रोइंग। हमारे रोइंग ख़त्म हो गए, लैट पुल डाउन्स भी मार लिए। नाउ विल हैव एब्स एंड देन कार्डियो, 20 minutes फॉर ईच। आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू एट स्टैंडर्ड, या फिर बोल सकते हो नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड, मतलब मेरे जो भी स्कूल डेज थे, तो उस टाइम मुझे अस्थमा था। वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दौड़ते हैं या फिर जो भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत सारा होता है। एंड यू कैन नॉट ब्रीद, थोड़ा भी एकदम थोड़ा थोड़ा सांस अपने लंग्स में जाता है। सो आई फेल्ट वेरी बैड कि मुझे ये है, एंड मुझे स्पोर्ट्स में पार्ट लेने का था। एंड स्पोर्ट्स में मैं बहुत पार्ट लेता था, एंड मुझे इसी कारण की वजह से आगे मुझे खेलने को नहीं मिला। फ्रॉम फिफ्थ स्टैंडर्ड आई वॉज इन टू हॉकी, एंड आई लव द गेम वेरी मच। एंड स्टेमिना की वजह से, स्किल्स तो थे बट स्टेमिना नहीं था, एंड उसी के कारण आई वॉज लैकिंग इन दैट थिंग। एंड फिर उसके बाद वो छूटते चला गया, एंड धीरे धीरे बिकॉज ऑफ अस्थमा वो बंद हो गया। आफ्टर दैट आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड कि मुझे खेलना पसंद है, मुझे ये सारी एक्टिविटीज़ करना पसंद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो इट वॉज़ अ सोल्यूशन दैट मैं करूँगा जिम। हमारे सोसाइटी में दो तीन बंदे ऐसे थे जो जिम जाते थे, तो उनको देख के उनके साथ बात करके मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो मुझे भी जाना चाहिए। सो सून आफ्टर माई टेंथ वॉज ओवर, आई जॉइन द जिम। धीरे धीरे एक्सरसाइज करते गया, एंड स्टेमिना बढ़ते गया, कुछ क्लीन खाते गया। इसी प्रोसेस के टाइम में मेरा जो भी अस्थमा था वो कम कम होते चले गया। दिस वॉज द रीज़न दैट मुझे जिम कंटिन्यू रखना है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज हेल्थ बेनिफिट्स। सो द मेन रीज़न फॉर माई फिटनेस इज़ दैट मेरा जो भी कॉन्फिडेंस लो था, जो भी डिप्रेशन में था, जितना भी मेरा स्टेमिना नहीं था, वो जिम के कारण बढ़ा है, कार्डियो करने से बढ़ा है, क्लीन डाइट रखने से बढ़ा है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट जिम इज़ द बेस्ट मेक ओवर, या फिर बोल सकते हो द बेस्ट प्लास्टिक सर्जरी दैट एनी वन कैन हैव। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो भी लोग ये देख रहे हैं, गो गेट अप, एटलीस्ट वॉक, डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़। जो भी आपके दर्द है उनको थोड़ा साइड पे रख के, अगर आपको कुछ घुटनों की बीमारी है या फिर कमर की बीमारी है या फिर जो भी है, डॉक्टर का सलाह लेके यू जस्ट स्टार्ट मूविंग एंड मेक योर सेल्फ फिट। बिकॉज आगे आफ्टर 60s, even nowadays, like after 50s as well, people are, you know,
very obese, they don't know the right meal, they don't know the right diet, they don't know the right exercise to do, so they are lacking very much in terms of fitness. एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि जस्ट मूव, एटलीस्ट अपने सोसाइटी का या फिर अपने एरिया का एक दो चक्कर लगा के घर पे आ जाओ, दैट वुड बी द ग्रेट थिंग। यही आपको फिट रखेगा, फाइन रखेगा और लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा। सो यस, दैट्स इट फॉर द डे टुडे। आज के मील्स हमारे वही थे, सुबह ब्रेकफास्ट 5 एग्स एंड ओट्स किया, एंड लंच में हम लोग ने 200 ग्राम्स ऑफ चिकन एंड 100 ग्राम्स ऑफ राइस विद सम वेजीज। लंच के बाद स्नैक्स में हम लोग ने खाया फिश, स्वीट पोटैटो एंड 50 ग्राम्स एंड 100 ग्राम्स ईच। एंड देन डिनर में हम लोग ने सेम एज लंच किया, 200 ग्राम्स ऑफ चिकन एंड 100 ग्राम्स ऑफ राइस। सो दैट्स इट फॉर द डे टुडे गाइज, विल मीट यू अगेन विद द न्यू एपिसोड। कल हमारा शोल्डर्स डे होगा, लेट्स सी। आज मुझे थोड़ा सा बैक पे थोड़ा सा स्प्रेन आ गया था, जस्ट बिकॉज मैंने अच्छी तरीके से वार्म अप नहीं किया था बैक मारते समय। सो जब मैं पुलअप्स कर रहा था तो पुलअप्स के टाइम ही मुझे मसल स्प्रेन हो गया था। सो अगर रात भर में ये सब ठीक हो जाता है, मेरा मसल रिकवर हो जाता है, सो कल शोल्डर्स भी तोड़ेंगे। सो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड गुड नाइट।